बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा डिपार्टमेंट एंटी टैरिस्ट डिपार्टमेंट वापडा में आपने असिस्टेंट लाइनमैन यानी आपने असिस्टेंट लाइनमैन का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चन फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। ये सारे क्वेश्चन पास्ट टेस्टों में आ चुके हैं, जॉब रिलेटेड और टेक्निकल के इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जूल एज ए यूनिट ऑफ डैश, उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है एनर्जी। जूल एज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल यूनिट है एनर्जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट काज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है वोल्ट। वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट काज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इनमें ऑप्शन में से कौन सी टाइप है ट्रांजिस्टर की। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बीजेटी। तो बीजेटी की फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजे की फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर की इकसाम में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट मीटरिंग डायोड इज अ डैश सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है टू लीड। लाइट मीटरिंग डायोड इज अ टू लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस। लाइट मीटरिंग डायोड इज अ टू लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है फोटो रेजिस्टर्स। डैश आर लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टर्स, फोटो रेजिस्टर्स। फोटो रेजिस्टर्स आर लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यूनिट है फ्रिक्वेंसी का ये ऑप्शन राइट है हर्ट्ज, एच। विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी मतलब में से कौन सा अनसर किसी मादे की निजामत को मुतासर नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल ऑन स्मूथ सरफेस। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल ऑन स्मूथ सरफेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल ऑन स्मूथ सरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर कनेक्टेड ओहम मीटर ऑन डैश सर्किट्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है शॉर्ट सर्किट्स। नेवर कनेक्टेड ओहम मीटर ऑन शॉर्ट सर्किट्स। नेवर कनेक्ट ओहम मीटर ऑन शॉर्ट सर्किट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम वोल्टेज विच कैन फ्लो करंट इन द ह्यूमन बॉडीज, यानी कम से कम वोल्टेज जो इंसान जिस्म में करंट बहा सकता है तो वो कितना। इसका जो राइट आंसर बनता है 70 to 80 वोल्ट। द मिनिमम वोल्टेज विच कैन फ्लो करंट इन ह्यूमन बॉडी इज 70 to 80 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम करंट विच कैन गेट ह्यूमन इन कोमाज, यानी कम से कम जो करंट इंसान को कोमा में ले जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। द मिनिमम करंट विच कैन गेट ह्यूमन कोमाज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 100 मिली एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी इंसान जिस्म की औसत मज़ामत डैश है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1K, यानी 1000। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1K। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिकल केबल्स AWG स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है अमेरिकन वायर गेज। इन इलेक्ट्रिकल केबल्स AWG स्टैंड्स फॉर। तो AWG की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है अमेरिकन वायर गेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाई करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स वन नीड्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है गुड कंडक्टर। फॉर हाई करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स वन नीड्स गुड कंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्यूज आर वाइडली यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूज इन। इसका जो राइट आंसर बनता है एम्पियर्स। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्यूज आर वाइडली यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूज इन एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फ्यूज करंट इज चूजन इज, राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड। द वैल्यू ऑफ फ्यूज करंट इज चूजन इज, राइट आंसर ए ऑप्शन है लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड। तो ये सारी इसकी तफसील लिखी हुई कि फ्यूज करंट की कदर को लोड के काबिल इस्तात करने से कम मुंतखब किया जाता है, यानी द वैल्यू ऑफ फ्यूज करंट इज चूजन लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिडुअल करंट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन फॉर शॉक सेफ्टी। अ रेजिडुअल करंट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, राइट आंसर फॉर शॉक सेफ्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इलेक्ट्रिक कंपनीज देयर मस्ट बी फायर सेफ्टी टू अवॉइड डेंजर कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट्स, यानी बरकी कंपनी में ख़तरे से बचने के लिए फायर सेफ्टी का होना ज़रूरी है। तो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला आलात का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इन द इलेक्ट्रिक कंपनीज देयर मस्ट बी फायर सेफ्टी टू अवॉइड डेंजर कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट्स, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हाट काइंड ऑफ द फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, यानी बिजली के झटके की सूरत में ऑक्सीजन फराहम करने वाले शख्स को किस किस्म की बताई तभी इमदाद फराहम की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, राइट आंसर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, सबसे पहले उसे ऑक्सीजन मुहैया की जाती है, दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन है हेनरी, एच। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, हेनरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, राइट आंसर रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेट बाय नॉन कंडक्टिव रीजन, तो इसका राइट आंसर बनता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेट बाय नॉन कंडक्टिव रीजन। कैपेसिटर consist of two conductors separate by non-conductive region. So next question, practical resistors also have some inductance and dash which affect the relation between voltage and current in alternating current circuits, right answer capacitance. Practical resistors also have some inductance and capacitance which affects the relation between voltage and current in alternating current circuits, capacitance. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल रेजिस्टर इज डिक्टेटेड बाय द रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाय, यानी एक मिसाली जो मज़ामत का डैश की तरफ से मुतय्यन तलक से तय पाता है, राइट आंसर ओहम्स लॉ। द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल रेजिस्टर इज डिक्टेटेड बाय द रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाय, राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है ओहम लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बी यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो एंड एट द सेम टाइम में act to lower voltage levels within circuits, right answer resistors. Dash may be used to reduce current flow and at the same time may act to lower voltage levels within circuits, right answer B option resistors. Resistors may be used to reduce current flow and at the same time may act to lower voltage levels within circuits. Next question, which one of the following materials is a conductor, यानी मतलब में से कौन सा मवाद वसल है, तो इसका राइट आंसर सिल्वर। Which one is the following material is conductor, silver. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी रोलिंग फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इवेंचुअली कम्स टू द रेस्ट बिकॉज, यानी ज़मीन की सतह पर आज़ादाना तौर पर घूमने वाला जिस्म आखिरकार आराम करता है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है इट सफर्स फ्रैक्शन। अ बॉडी रोलिंग फ्रीली ऑन द सरफेस ऑन अर्थ इवेंचुअली कम टू रेस्ट बिकॉज इट सफर्स फ्रैक्शन, इट सफर्स फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर्स ऑपरेट्स फ्रॉम अ 120 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड यूज 4 एम्पेयर्स ऑफ करंट, व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द मोटर, यानी एक मोटर 120 वोल्ट के बरकी माखज से चलती है और करंट की जो 4 एम्पेयर्स इस्तेमाल करती है, तो उसकी पावर कितनी है, उसमें कितना करंट है, कितनी पावर है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 480 वाट। आ मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम आ 120 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड यूज 4 एम्पेयर्स ऑफ करंट, व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द मोटर, तो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 480 वाट, यानी 480 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you go to the supermarket and purchase toothpaste produced by Procter and Gamble, you are an example of P&G, यानी Procter and Gamble में जो P&G ये किसकी एग्जाम्पल है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सप्लायर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ इज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है 9.8 एम ओवर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ इज, सी ऑप्शन राइट है 9.8 एम ओवर एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी इज, यानी मुसलसल रफ्तार की वजह से जिस्म की सरत है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 0। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी इज 0। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी इज 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल्स दैट ब्लॉक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को रोकने वाला मवाद को कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स कहा जाता है। मटेरियल्स दैट ब्लॉक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। Which are the following physical phenomena cannot be described only by the wave theory of electromagnetic radiation, right answer C option photoelectric emission। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कंसर्न्स द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन
टू बॉडीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू थर्ड लॉ इज नॉट करेक्ट। तो यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो इन ऑप्शन में से कौन सी मतलब है कि नॉट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है। द टू फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। ये आपने याद रखना है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू थर्ड लॉ इज नॉट करेक्ट। थर्ड लॉ के बारे में जो नॉट करेक्ट है स्टेटमेंट वो डी ऑप्शन इसका राइट है। द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ की सारी इक्वेशन है, इसको आपने स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.xiv ऑफ CPC कंटेन्स डैश रूल्स। इसका जो राइट आंसर बनता है 7। इस क्वेश्चन को आपने रटा लगा लेना है कि XIV ऑफ CP कंटेन्स डैश रूल्स 7 रूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स विद इन इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स विद इन इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी x प्लस वाई इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेम द प्रॉपर्टी x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इट इज इन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इट इज इन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज W। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स विन एट R over 50 वेयर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 0.96 वाट। 0.96 0.96 वाट। ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज W। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स विन एट R over 50 वेयर R इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 0.96 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स वाई इज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 4। डी ऑप्शन राइट है 4। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल हाउस मेजर्स ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो इसका जो राइट आंसर बनता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हाउस मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 3 यानी 180 ज़्यादा और 360 से लेस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल होज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड बट लेस देन 360। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दे आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 तो इसका जो राइट आंसर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x प्लस 3 तो इसका जो राइट आंसर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ -2x इज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है -2। द कोफिशिएंट ऑफ -2x इज। तो इसका राइट आंसर बनता है -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स। तो जो वर्ड है ज्योमेट्री इसका मतलब बनता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।